हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट की थी, जिसके हमने कुछ पढ़ लिए हैं। अब हम एक स्पेशल केसेस है इसमें, वो कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूमुलिन। क्यूमुलिन क्या होता है, देखो, कॉन्स्टिट्यूटिव डबल बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड जब लगातार आ जाएंगी, डबल बॉन्ड का दो डायरेक्टली लगातार में आएगा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, लगातार। ठीक है, तो लगातार दो बॉन्ड जब आएंगी, दो डबल बॉन्ड वाली आएंगी तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। अब उसमें बोल रहा है ओनली ऑड नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड कैन बी एग्जिबिट जीआई। मीन्स जितने भी बॉन्ड्स होंगे लगातार तो कितने बार भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप काउंट करोगे तो उसमें अगर ऑड नंबर वाला होगा तभी हम क्या बोलते हैं, वो जीआई एग्जिबिट करेगी वो कंपाउंड, नहीं तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगी। ठीक है, ये वाला लाइन समझ आ गया आपको। ओनली ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कैन बी एग्जिबिट जीआई। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं, देखो, जैसे कि ये दो एग्जांपल है। एक नंबर एग्जांपल ये है, देखो, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब हुआ ये 1 और ये 2, बीच में सीक्वेंस खत्म नहीं होना चाहिए। एक ये है, एक ये है, तो दोनों लगातार जा रहा है तो वो है। अब इसमें देखा लगातार तो है, बट सेकंड इसका क्या होना चाहिए कि ओनली ऑड नंबर, बस और बस ऑड नंबर होनी चाहिए। तो ये 1 और 2 क्या इवन है, तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। तो इसका आंसर मैंने लिखा है नहीं शो करती है। अब सेकंड वाला देखो, और ये दो के बीच में है, और देखो यहाँ पे एक ही है, तो एक 1 और ऑड और इवन आपको पता ही होगा, 1 3 5 7 ये सब ऑड होती हैं, और 2 4 6 ये सब क्या होती है, हमारी इवन होती है। तो 1 है, 1 ये क्या बोलते हैं, तो 1 है तो ये करेगी। अब देखो यहाँ, अभी सबसे पहले बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के हमने दो कॉन्सिक्वेंस देखा था। सबसे पहला देखा था कि उसका क्या होना चाहिए, जो सामने मतलब एक कार्बन पे दोनों का हमारा जो जुड़ा हुआ एटम होता है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो एक्स और वाई, और वाई यहाँ पे इस साइड वाले पे है वाई जेड, तो ये हमारी क्या करेगी, ये ऑड भी है, और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव डबल बॉन्ड भी है, और इसके बाद इसका जो ये और इसके कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैच जो दोनों एटम है वो भी डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, चलो, ऐसे ही है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कार्बन डबल कार्बन एटम ऐड कर काउंट करेंगे सबसे पहले, तो 1 2 3, 3 है, तो 3 है तो ये क्या करेगी, यहाँ तक तो सही है, करेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या एक्स और वाई है, यहाँ वाई जेड, तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये हमारी क्या करेगी, ये हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका आंसर लिख लीजिए यस। ठीक है, देखो, अब ये, अब थर्ड नंबर ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, नहीं करता है, नहीं है, करता है या नहीं। तो देखो सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3, 3 है तो करेगा, मतलब 1 2 3, 3 है तो ये करेगा। अब 3 करेगा। अब उसके बाद ये यहाँ तक तो समझ आ गया। अब देखो इस कार्बन पे दोनों एटम जुड़ा हुआ है वो अलग है कि नहीं, तो इधर आयोडीन है और इधर हमारा क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे हमारा CH3 मिथाइल ग्रुप है H, तो ये भी करेगा। तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यही है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, तो ये पक्के से हमारा क्या करेगा, यहीं पे हमारा कैंसिल हो गई थी, ये हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा है। हाँ, अब देखिए ये है 1 2 3, 3 है, ये काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3, 3 है। अब इसमें देखिए 3 है, तो अब देखना है हमें कि अब ये पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा है कार्बन पे जो ग्रुप है अटैच है कि नहीं, इस कार्बन का देखेंगे और इस कार्बन का देखेंगे, तो इस कार्बन के क्या एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गई, तो हमारी ये कार्बन ये करेगी ही नहीं। ठीक है, इधर सेम है और इधर डिफरेंट है, दोनों साइड डिफरेंट होनी चाहिए, तो हमारा मैटर नहीं करता कि कौन सा सेम है कौन सा डिफरेंट है। एक अगर कहीं कोई भी दोनों में से डिफरेंट सेम आ गई तो वो नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर 1 2 3 4, ये है इवन नंबर आ गई, इवन आ गई 1 2 3 4, तो ये हमारी शो नहीं करेगी, आगे देखना ही नहीं है, नो। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव की। अब कुछ पढ़ना है हमें स्पाइरेंस। स्पाइरेंस का मतलब होता है कि और कॉन्स्टिट्यूटिव रिंग होगा, और ये उसमें वो हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव डबल बॉन्ड था, इस वाले में हमने देखा तो क्या था। अब देखो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव डबल बॉन्ड है, ये वाले लाइन याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ये लगातार होता है, और डबल बॉन्ड की लगातार थी इसमें, और ये स्पाइरेंस का मतलब होता है ऑड, ये क्या बोलते हैं वहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर सेम ही है, कॉन्स्टिट्यूटिव रिंग, इसमें रिंग बनेगा, ये याद रखिएगा कि इसमें रिंग होगी जो कॉन्स्टिट्यूटिव होगी, समझ गए वो तो, और उसमें ऑड नंबर होगी तभी एग्जिबिट करेगी जीआई। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये, इसमें अब रिंग का आपको अब इसमें रिंग काउंट करनी है, ये 1 2 3, 3 रिंग है तो ऑड है, ऑड नंबर निकालना था। अब देखेंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, ये तो ये करेगा यस। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं, तो देखना क्या 1 2 3, सबसे पहले हमने एक रिंग देख लिया, 3 ऑड है। अब इसके बाद ये इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, इधर NH2 अमीन्स है, इधर यह क्या हमारा OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये भी हमारा करेगा। ठीक है, ऑड है 1 2 3, समझ गया। चलिए, अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें भी काउंट करना है 1 2 3,
तो आगे करेगा, ऑड नंबर है तो आगे देखेंगे। अब देखेंगे इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। अब देखिए ये CH3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल। ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों इक्वल होती है। तो हम इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक CH3 ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, मीन्स इस दोनों का मतलब सेम ही हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम, तो ये नहीं करेगी, नो। दोनों के दोनों कार्बन पे कोई भी मतलब एटम जो अटैच होता है वो एटम क्या होनी चाहिए, सेम डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अब ये कार्बन, इसमें डिपेंड, ये मैटर नहीं करता कि आपको सेम ही रिंग बननी चाहिए। ये रिंग किसी भी बन सकता है, मतलब ये प्रोपेन भी बन सकता है, मतलब 2-3 कार्बन का भी बन सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, उस पर हम जज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या बना हुआ है 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट कार्बन भी आ जाए, डिफरेंट रिंग भी आ जाए, तो उसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन रिंग होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे 1 और 2, इसमें 2 ही रिंग बनी हुई है, तो ये नहीं करेगा, ऑड लेना है हमें। समझ गया। अब देखो, अब हो गई, 2 पढ़ लिया हमने, एक पढ़ लिया हमने क्यूमिलिन्स और दूसरी पढ़ी हमने स्पाइरेंस। अब देखो दोनों साथ में अटैच्ड हो गई। एक है ये सेकंड केस, थर्ड केस है हमारे पास, क्यूमिलिन्स भी है और स्पाइरेंस भी है, मीन्स डबल बॉन्ड भी होगी और स्पाइरेंस मतलब रिंग भी होगी, लेकिन दोनों का सम हमारा ऑड आना चाहिए। ये याद रखिएगा। दोनों में हमने अलग अलग पढ़ा कि पहले हमने क्यूमिलिन्स पूरा पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा कि पूरा स्पाइरेंस, लेकिन क्या था तो ऑड ही ना, फाइंड तो ऑड ही करना था। इसमें ऐसा ही है कि एक क्यूमिलिन्स प्लस स्पाइरेंस दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन दोनों का सम क्या आना चाहिए हमारे पास, ऑड ही आना चाहिए। मीन्स एक क्यूमिलिन्स होगी और एक स्पाइरेंस होगी, तो वो 2 भी बन जाएगी, तो फिर आपको एक स्पाइरेंस या एक क्यूमिलिन्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो। हाँ चलिए, ऑड वाला याद रखिएगा कि बस ऑड नंबर ही जीआई एग्जिबिट करता है। इसके पीछे भी रीज़न है, ऑड एग्जिबिट जीआई इसलिए करता है क्योंकि जीआई एग्जिबिट करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा कार्बन कंपाउंड, हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर उसकी प्लेन डिफरेंट हो जाएंगी तो क्या बोलते हैं, वो चेंजेस हो जाता है। जैसे कि देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था यहाँ पे, हाँ देखो ये बैक वाला पेज, जैसे हमने क्यूमिलिन्स पढ़ा, इसको मैंने आपको सब प्लेन समझाया नहीं है, मैं समझा देती हूँ। देखो इसमें मैंने समझा रखा है, देखो प्लेन मतलब जीआई एग्जिबिट करने के लिए आपको प्लेन क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब अगर वो एसपी प्लेन में है तो सारे के सारे एसपी प्लेन में होने चाहिए। सारे के सारे मीन्स ये जो अटैच्ड वाली जिसको हम लेके चल रहे हैं इस वाली। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने किया तो ये कार्बन को, हम इस कार्बन को देखेंगे और इस कार्बन को देखेंगे, तो इस वाले कार्बन का आप प्लेन निकालो तो क्या है sp2, इस वाले कार्बन का निकालो तो sp2, दोनों का क्या है हाइब्रिडाइजेशन सेम है। और प्लेन भी देखो, प्लेन भी आपको सेम ही मिलेगी। यहाँ पे क्या है, अगर हमने मान लिया कि ये है कार्बन, तो इस पर इसका छोड़ दो, इस वाले बॉन्ड पे ये हम pz लिए, pz लिया, इसका हमने, इसका भी px py लिया, कोई भी ले सकते हैं क्योंकि p बॉन्ड भी हमारा डबल बॉन्ड बनाता है। ये तो आपको पता है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाता है हमारा सिंगल बॉन्ड और जो उसके बाद पाई बॉन्ड बनाता है हमारा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने pz, दोनों का pz ले लिया, तो pz हमने, देखो अब यहाँ पे देखो ये इसका एक, इस कार्बन का, इस वाले कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल होंगे ना, एक px py pz, 3 हो गए, ये तो आपको पता ही है ये। और इसके बाद क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में, अब इस pz वाला, इसमें से हमने मान लिया कि इस वाले, इस सब में अपना अपना px py pz तीनों चारों में होगा, px py z px py pz। इस वाले का हमने लिया pz एक बॉन्ड, तो इस वाले का भी हम pz लेंगे, तो दोनों का लिया तो क्या बना, एक डबल बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। फिर इसका pz जब हमने इसमें ले लिया तो इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद खुद का बचेगा एक px और py। ठीक है, तो फिर अब हमने इसका मान लो, इसका pz हमने ले लिया इस वाले के लिए, तो इसका pz और py दोनों का ले लिया, तो इसके पास कितना बचा अपना। अब इसका, इस वाले कार्बन का सिर्फ और सिर्फ px बचा, और इस वाले कार्बन का क्या क्या बचा हुआ है, px बचा हुआ है, py बचा हुआ है। ऐसे ही अब इस वाले कार्बन का py ले चुके हैं, फिर एक इसमें लेंगे pz, तो इसका बचेगा px। ठीक है, तो फिर इस वाले कार्बन का क्या बचेगा, px और py। तो देख रहे हो कि इस वाले का भी बॉन्ड जो प्लेन है और इस वाले के प्लेन है, दोनों को दोनों सेम प्लेन में आ गए। तो यही प्लेन जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑड इसीलिए लेते हैं ताकि उसकी प्लेन पोलैरिटी, जो प्लेन और पोलैरिटी होती है वो सेम हो जाती है। तो प्लेन और अगर सेम नहीं होंगी तो वो टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अभी देखा था कि आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल करते हैं तो ये टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास ये घूम नहीं पाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को घुमाने पे आपको क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो डबल बॉन्ड आपका घूम नहीं पाएगा, टूट जाता है। इसी की वजह से क्या है, इनकी पोलैरिटी को ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, सेम रखा जाता है, ताकि देखो अगर हमारा क्या है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड हमारी ऐसे कर लेते हैं, दोनों को दोनों हमारी क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन में है, तभी घूमेगी भी। तो अगर मान लो तो घूमेगी तो सेम डायरेक्शन में। अगर एक ऐसे है, एक थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि एक्स वाई जो तीनों अपने आप से क्या बनाता है, एक दूसरे के 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को घुमा दोगे तो फिर बॉन्ड बन नहीं पाएगा ना, टूट जाएगा बॉन्ड। तो इसीलिए इन सब की पोलैरिटी क्या होती है, हम सेम रखते हैं। समझ आ गया। चलिए यही समझाना था इसमें। चलिए सो बैक टू द क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। ओके, देखिए अब देखिए यहाँ पे था हमने क्या पढ़ा, हमने अभी वो क्यूमिलिन अलग पढ़ लिया, स्पाइरन अलग पढ़ लिया। अब हमें दोनों साथ में पढ़ना है, और नंबर पे याद रखना है। अब देखो ये जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक स्पाइरेंस है, मीन्स एक स्पाइरेंस मीन्स एक डबल बॉन्ड, ये सॉरी एक स्पाइरेंस का मतलब एक रिंग है, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग एंड एक स्पाइरेंस, इसका क्यूमिलिन्स, हम तीनों को साथ मिलेंगे तो मीन्स 3, तो ऑड नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गई, मीन्स यहाँ पे 3 मीन्स ऑड नंबर हो गया। तो अब ये एग्जिबिट करेगा, लेकिन अब देखेंगे इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन के बीच में, इसका दोनों का, तो ब्रोमीन क्लोरीन ये है मिथाइल और एक इथाइल, तो ये शो कर रही है। ठीक है, समझ गए। वैसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2-3। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको भी काउंट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, ये अगर हमारी आ गई इवन, तो ये हमारी शो नहीं करेगी, डायरेक्ट हम देखेंगे इवन है, आगे जाना ही नहीं है, टाइम बच गया हमारा। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड डबल बॉन्ड रिंग दोनों को काउंट करना है एज इट इज़, मतलब सेम सबको एक ही जैसे काउंट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये हमारी 5 आ गई, 5 मतलब ऑड हो गई, ठीक है, ऑड हो गई। तो आप आगे देखेंगे ब्रोमीन है, NH2 है, ये इधर सही है, OCH3 है, PH है, तो मतलब यस ये करेगा, ठीक है। इधर भी डिफरेंट है और इधर भी हमारा क्या है, डिफरेंट है, समझ गए। चलिए तो ये चलिए सो अभी तक हो गया। अब हमारा एक स्पेशल केस है, एक और इसका केस नंबर 4। अब इसमें देखना है साइक्लोअल्केन और अल्कीन्स। साइक्लोअल्केन का मतलब हो गया एक, उसमें क्या होगा, टोटल का टोटल एक रिंग बनेगी, और अल्कीन्स का मतलब एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे, उस सब में क्या पढ़ रहे थे, ऑड नंबर होनी चाहिए, लेकिन इस वाले केस में ऑड नंबर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, सो मैं अभी बता रही हूँ। देखो ऑड नंबर हम क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है ऑड नंबर नहीं देखेंगे, देखना है या देखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक साइक्लोअल्केन है और एक डबल बॉन्ड है, तो दोनों का दोनों मिलाकर अगर दोनों मिला दोगे तो 2 बन जाएगी, जैसे कि 1 और 2 2 बन जाएगी। तो ये दोनों बनाना है आपको, तो उस दोनों बनाने के केस में क्या हो जाएगा आप पर, अगर आप देखते रह रहे हो तो उस दोनों केस में आपको क्या हो जाएगी, तो ऐसे करोगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 इवन बन जाएगा। तो इसमें ये नहीं देखना है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड और एक क्या बोलते हैं रिंग देखना है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे लिखा है, देखो यहाँ पे एक साइक्लोअल्केन है, साइक्लोअल्केन में कौन सा अल्केन है, प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और C ग्रुप है। देखो तो अब इसमें बस देखना है आपको क्या, कि आपको जो कार्बन को अटैक कर रहा हो, उस कार्बन के ऊपर उसका जो दो कंपाउंड एटम लगा हुआ है, वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि इस वाले के लिए क्या करते हैं हम, इस वाले केस में ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस वाले कार्बन के बगल में ये कार्बन है एक, और दूसरा ये कार्बन है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन को लेंगे, चलो तो दोनों कार्बन को लिया, तो पहली वाली रिंग तो दोनों को सेम आ गई, तो इसको छोड़ दो, सेकंड वाले में OH है, तो ये होगी। अब इस वाले कार्बन का देखो, इस वाले कार्बन के बीच में एक ये OH है, एक ये CH3 है, तो यस ये करेगा, समझ रहे हो। चलिए समझ आ गया। चलिए अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है एक और ये दूसरा, मीन्स ये अल्केन है, साइक्लोअल्केन, और साइक्लोपेंटेन है, और हेक्सेन है, ये 6 है तो हेक्सेन है, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले कार्बन के ऊपर देखेंगे, तो इस वाले कार्बन के ऊपर ये CH3 ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, और ये डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। और इस वाले कार्बन का ये मिथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमीन ग्रुप है, तो ये दोनों कार्बन का ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है। दोनों मिथाइल अलग अलग है, दोनों कार्बन पे है, तो वो मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्बन है, तो इसी से आगे जाके सिस ट्रांस बनाएंगे ना, तो इस पर डिफरेंट नहीं है, बस एक कार्बन पे दोनों सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो। चलिए तो यस ये करेगा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन को देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन उसके ऊपर एक में OH लगा हुआ है, और यहाँ पे ये देखो ये ग्रुप, ये थोड़ा ट्रिकी फॉर्म है, इसी के लिए मैंने इसको लिख दिया था। देखिए इसका क्या है, यहाँ पे NH2 है, Cl है। चलिए इस वाले कार्बन का सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले कार्बन से देखेंगे, तो इस वाले कार्बन पे क्या है, आपको जब तक लेके जाना है तब तक पूरा का पूरा सेम डिफरेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इस वाले कार्बन, क्योंकि सबसे पहले कार्बन अटैच इसका है, तो इससे देखेंगे, तो इस डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से चलोगे, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, नहीं होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक H है, तो यहीं पे हो जाएगा हमारा यस, समझ रहे हो। इसके वजह से ये यस आंसर होगा, समझ रहे हो। अगर साइक्लोबेंजीन हो जाता है ना, पूरा का पूरा मतलब साइक्लोहेक्सेन हो जाता, तो साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में नहीं होता है, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में लास्ट तक जाते हैं, और लास्ट तक जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा सेमी ग्रुप है। मीन्स अगर मान लो कि पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हो गई, ये भी डिफरेंट है, और ये डिफरेंट हो गई, और ये डिफरेंट हो गई, ले लेते हैं, तो इस वाले कार्बन के बीच के ले लेते हैं, ये कार्बन यही है लेकिन इसका यहाँ तक ले लेते हैं, तो डिफरेंट हो गई, तो इसका आंसर यस होगा, ठीक है। चलो अगर इसी में मैं दूसरा आपको समझा दूँ यहाँ पे, चलो मैं आगे समझा दूंगी, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहीं पे देखो ये हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखो मान लो कि आपका एक नॉर्मल सा साइक्लोहेक्सेन है, समझ रहे हो, एक नॉर्मल सा साइक्लोहेक्सेन हो गई हमारी, और उसके बाद हमारा बन गया एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, एक बना कुछ भी लगा दीजिए, मिथाइल लगा दो और हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे हमें ये देखना है, अब देखो नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है, तो इस वाले कार्बन को देखो, तो अब इस वाले कार्बन को कीजिएगा तो क्या, यहाँ पे इस वाले का तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ इस वाले का तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन इस वाले कार्बन को लेंगे हम, तो इस वाले यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, हाँ यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, समझ लो सारे हाइड्रोजन है। तो इस वाले के लिए लेंगे, तो यहाँ पे भी CH3, इस वाले कार्बन का लेंगे, तो इस वाले कार्बन का भी HH, इस वाले कार्बन की भी HH, ये नहीं लेंगे। फिर इस वाले कार्बन पे भी HH, इस वाले कार्बन पे भी HH नहीं लेंगे। अब लास्टली इसका क्या आ गया, एक कॉमन कार्बन आ गया बीच में, ठीक है, जो दोनों को कर रही है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। तो इसका आंसर होगा नो, समझ रहे, ऐसे देखना है, समझ गए। चलिए अब ये वाला देखो, समझ आ गया होगा, ये अब ये देखो यहाँ पे क्या था, एक ये ग्रुप है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले कार्बन इसी कार्बन को लेके चल रहा है, इसका दोनों अलग है, यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन का ही अलग हो गया, ये ब्रोमीन आ गई, एक हाइड्रोजन आ गई, चलो तो ये यस,
इसका आंसर होगा कि यस ये होगा। समझ गए? ये वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। चलिए चलिए सो अब देखो, अब है साइक्लो अल्कीन। अल्कीन लिखा हुआ है, ठीक है। अल्कीन का मतलब हुआ एक तो पूरा का पूरा उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए साइक्लो अल्कीन मतलब एक रिंग है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लो अल्कीन। अब बोल रहा साइक्लो अल्कीन है तो वो क्या बोलते हैं, हमारा जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं। तो साइक्लो इसका एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये बना के लिख लीजिए, इसको दिमाग में रखिएगा, इसको ये VVI है, ठीक है। सीधे कि साइक्लो अल्कीन डेट एग्जिबिट जीआई, जो साइक्लो अल्कीन है जो जीआई एग्जिबिट करती है, तो वो याद करिएगा जब बस 8 मेंबर्स, मतलब स्मॉलेस्ट साइक्लो अल्कीन अगर कोई फॉर्म करती है तो 8 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करती है। अगर 8 मेंबर से नीचे कोई भी रिंग दी हुई है आपको, 8 मेंबर से कोई 7 6 5 4 3 कोई भी दी हुई है, तो सीधे आप उसको नो लिख दीजिएगा। ये सबसे अच्छा है कि 8 से नीचे कितना भी दिया होगा तो आप उसको सीधे क्या कर दोगे कि आपको साइक्लो अल्कीन, सो साइक्लो अल्कीन है जो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। सबसे अच्छा इजी ट्रिक है याद करने का। आपको नीचे से कोई भी दिया होता है, 8 मेंबर्स रिंग है जो इसका स्मॉलेस्ट रिंग है, साइक्लो अल्कीन का बनाने का 8 मेंबर रिंग है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। याद रख रहे हैं, क्योंकि हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है, मतलब उसका क्या होना चाहिए, 2 फॉर्म आना चाहिए, एक सिस फॉर्म आना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। तो उसको मतलब एक बेसिस पे वो ब्रेक होनी चाहिए, एक ब्रेक मतलब टिल्ट होनी चाहिए, ब्रेक नहीं टिल्ट होनी चाहिए, कि पहला जो फर्स्ट ग्रुप है वो डाउन में हो जाए, डाउन वाला फर्स्ट में, तो वो वाला ग्रुप 8 से पहले नहीं आता है। तो याद रख लीजिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, जीआई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं, पहला रिंग, पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम रिंग काउंट करेंगे कि कितने मेंबर का रिंग है। तो इसमें कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5, नो। देखो कितना इजी पड़ गया, 1 2, हाँ। इसके बाद क्या हो गई हमारी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें अगर टिल्टेड ग्रुप में कुछ अटैच्ड होती है ना, तो वो स्पेशल केस बन जाता है, क्योंकि उसमें हमारा एक डैश वेज फॉर्म बन जाता है। क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसका रिंग की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके वजह से जरूर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? लेकिन इस वाले केस में है दोनों सेमी कार्बन पे अटैच्ड है, और लोगों यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगी हुई है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगी, तो नहीं होगा। 3 4 5 मैं अभी बता रही हूँ वाला फॉर्म, ये भी हो जाएगा नो। समझ रहे हो? अब देखो एक जो अभी मैं बता रही थी वो वाला भी लिख लेते हैं, फॉर्म बी, सी होगा, 1 2, तो ये सी हो जाएगा। देखो जैसे कि ये वाला फॉर्म है हमारा कुछ, और ये यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे एक सी मिथाइल ग्रुप और एक यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस का मैं बता रही थी। देखिए तो इस वाले केस में क्या करना है आपको, पूरा का पूरा इस फॉर्म पे तो कुछ नहीं होगा, हाँ। इस वाले केस के लिए तो साइक्लो अल्कीन डबल बॉन्ड है तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ये 5 ग्रुप का है। लेकिन इस वाले फॉर्म के लिए सिस ट्रांस बना तो सकते हो, हाँ। इस वाले के लिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो इसका सिस ट्रांस बनेगा ना 2, हाँ। तो इसके लिए यस, इसके लिए आपको यस, बस इस वाले साइड के लिए बनेगा। समझ रहे हो? चलिए, पर पूरा साइक्लो अल्कीन के लिए नहीं बनेगा, लेकिन इस वाले केस के लिए, इस वाले फॉर्म के लिए सिस ट्रांस बनेगा। सो इतना थोड़ा सा ध्यान में देके बनाना है, ठीक है। चलिए अब है बाईसाइक्लो, इस केस में है बाईसाइक्लो रिंग। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, बस ये है कि दो साइकिल है, उसके बीच में एक मतलब दो कंपाउंड, बाईसाइक्लो मतलब 2 साइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे से अटैच्ड होती है। जैसे कि ऐसा फॉर्म है, एक ये वाला फॉर्म आपको पता है ना, ये ऐसा मतलब वेज फॉर्म हो गया, और एक जो है ये वाली फॉर्म होती है डैश फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब दोनों के दोनों मतलब कार एटम मतलब सेम डायरेक्शन में हो, मीन्स वेज फॉर्म में हो तो सिस फॉर्म बनाती है, और एक वेज हो एक डैश फॉर्म में हो तो वो ट्रांस बनाती है, ठीक है। ये सब केस थोड़ा सा मतलब उतना पूछता नहीं, लेकिन आपको दिमाग में थोड़ी सी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको बस समझा रही हूँ, उस पर आप बेसिस क्वेश्चन जितना राइज कर सकते हो उतना राइज करके क्वेश्चन करके सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं उतना क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, मैं उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके करवाऊंगी जिसके क्वेश्चन, जैसे मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको करवाया, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अब इसका बस एक एग्जाम टॉपिक है कि ये जिसमें भी आपको वेज फॉर्म में दोनों का दोनों कार्बन पे अटैच्ड एटम मिलेगा, तो उसको आप सीधे के सीधे सिस बना दोगे, और जो दोनों एक वेज और एक डैश फॉर्म में मिलेगा तो उसको आप ट्रांस बना दोगे। तो इतने भी जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे तो सारे इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे, इसके लिए मैं इसका इतना एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी तक साइक्लिक बाईसाइक्लिक हो गया, अब हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब एक पूरा साइकिल में एक कुछ ना कुछ एक कंपाउंड का एटम होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक आपको पता ही होगा क्या होगा, कि जैसे कि एक कोई ऑक्सीजन के सारे का सारा कार्बन होता है, एक साइक्लिक होता है, इसमें सारा का सारा मतलब एटम होता है कार्बन, लेकिन एक अगर कार्बन की जगह ऑक्सीजन हो जाए चाहे नाइट्रोजन हो जाए तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे है, जैसे कि पूरा का पूरा 1 2 3 4 4 कार्बन का था, लेकिन 4 कार्बन के एक कार्बन की जगह पे हमारा नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। तो वो कार्बन ये कंपाउंड क्या हो जाती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लिख लीजिए कार्बन के अलावा कुछ भी लगा दो, हेट्रो एटम लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। चलो मैं लिख दीजिए यहाँ पे, कार्बन के अलावा, कार्बन सी मतलब कार्बन, कार्बन एटम के अलावा कोई भी एक और एक्स्ट्रा आइटम लगा दो, अलावा हेट्रो एटम। हेट्रो एटम्स कौन कौन से होते हैं, लगाना है, होगा मतलब लगाना है या होगा। हेट्रो एटम्स कौन कौन से होते हैं,
ऑक्सीजन लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, बहुत समय सल्फर भी लगी रहती है, तो ये सब ये तीनों लगी रहेंगी और तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए इस पर भी सिस ट्रांस बना सकते हैं। चलिए ठीक है, डिफरेंट है ना, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन है। चलिए अब है सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन कैसे करते हैं सो देखना है हमको। ठीक है, देखो सबसे पहले केस 1, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, बोल रहा है मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, मीन्स कहने का मतलब अनसिमेट्रिकल क्या हुआ कि इसके जो एंड साइड पे हो गए, एंड साइड पे होगी जो वो ग्रुप एटम क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो एंड यहाँ पे लिखा एंड ग्रुप आर डिफरेंट, एंड ग्रुप जो होंगी दोनों साइड की वो डिफरेंट होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है चलो बनाने का। जैसे तो इसका टोटल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, याद रखिए 2 टू द पावर n। ठीक है, अब वेयर n इज इक्वल टू स्टीरियोजेनिक एरिया वेयर जी आई एग्जिबिट। एन वो होता है जो स्टीरियोजेनिक एरिया है जहाँ पे जी आई एग्जिबिट होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड के बगल में, जैसे कि ये स्टीरियोजेनिक एरिया है हमारा, ये हमारा स्टीरियो n है, स्टीरियोजेनिक एरिया है, मतलब एक ये दोनों के तरफ दोनों साइड में ही तो जी आई एग्जिबिट होती है, यही बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ यहाँ पे, जैसे कि होगी हमारा अनसिमेट्रिकल कार्बन, क्या मतलब एक कार्बन ये सी, देखो लास्ट वाला अनसिमेट्रिकल है तो एंड साइड पे देखो, इस वाले ये एक एंड हुई, एक ये एंड हुई, तो यहाँ पे देखो एक एंड वाली ये हो गई NH2 लगी हुई है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, एक NH2 लगी हुई है और यहाँ पे क्या लगा, एक CH2Cl लगी हुई है, समझ गए। चलिए एक यहाँ पे Cl लगी हुई है, यहाँ पे NH2 लगी हुई है, तो ये हमारी ऑड हो गई, तो इसका फॉर्मूला सीधे हम क्या लेंगे 2 टू द पावर n, n की जगह पे हम लिखेंगे स्टीरियोजेनिक एरिया। यहाँ पे जैसे स्टीरियोजेनिक एरिया कितनी है 1 2 3, ठीक है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, समझ गए, ऐसे ही बनाना है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3 CH, ठीक है डबल बॉन्ड CH सिंगल, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ये वाला नीचे कुछ नहीं है, डिबल CH2 C2H5। अब देखो इस वाले कंपाउंड में है, इस वाले कंपाउंड का एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये वाली हो गई हमारी, एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये वाली हो गई हमारी, एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये वाली हो गई हमारी, समझ रहे हो। हाँ चलिए तो इस बार CH3 लगा हुआ है, इस पर C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंट है, तो बस 2 टू द पावर सीधे सेम कर देंगे कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, GI इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, समझ रहे हो। चलिए अब है ये एक और, देखो एक और कार्बन, ये कंपाउंड देखिए इसका बना हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड का है, तो इसमें है एक NH2 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है, इस वाले को देख रहे हैं, तो ये हमारा 2 टू द पावर कितना, इसका GI कैसे निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल ये GI देखेंगे, तो इस GI के वजह से क्या है यहाँ पे ये CH3 डबल बीच में है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसका 1 2 बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि 2 टू द पावर n होता है, हाँ एक यहाँ, अब फिर दूसरा लेंगे हम इसका, तो 2 टू द पावर 2 नंबर n एक इसका हुआ, एक इसका, फिर एक इस साइड भी है, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, समझ रहे हो। चलो चलिए समझ गए। अब देखो इसको अगर ध्यान से देखते हो आप, तो देखो इसमें आपको इस वाले बॉन्ड का मैंने क्यों नहीं लिया, ये भी आप सोच रहे होंगे, ये क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ो, साइक्लो अल्कीन, याद आया, साइक्लो अल्कीन में 8 से नीचे का कार्बन होता है, तो हम क्या करते हैं उसको, मतलब साइक्लो 8 से नीचे का कार्बन का कोई भी साइक्लो ग्रुप होता है तो उसको हम नहीं लेते हैं, उसका सबसे स्मॉलेस्ट तो 8 से 8 वाला है, तो इस वाले के इसी वजह से इस वाले से नहीं होगा, लेकिन इस वाले से तो होगा। इसका क्या करोगे, इसका सिस ट्रांस बन सकता है, हाँ और इस वाले का भी सिस ट्रांस बन सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसीलिए 4 हुआ है, ध्यान दे दिए। चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली, ध्यान रखिएगा एकदम। चलिए अब है केस 2, अभी तक तो पढ़ा क्या हमने कि हमारा सिमेट्रिकल ग्रुप होगा, अनसिमेट्रिकल ग्रुप होगा, लेकिन अब हमारा क्या है, ग्रुप क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों के दोनों साइड में कार्बन का मतलब जो जुड़े हुए कार्बन के आइटम होंगे वो सेम होंगे, जैसे कि एंड ग्रुप क्या है, सेम होगा, दोनों के दोनों एंड ग्रुप पे क्या होगी हमारी, सेम होगी। तो इसका फॉर्मूला 2 तरीके का होता है, एंड ग्रुप सेम होगी, और उसके बाद अगर हमारा एन का मतलब स्टीरियोजेनिक ग्रुप होंगी ज्योमेट्रिकल का, तो वो अगर इवन होगा या फिर ऑड होगा, डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें है जैसे कि इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1, ठीक है समझ गए, n-1 और p-1। अब यार यहाँ पे p देखो, p क्या है, p इज इक्वल टू 2 डिपेंड करता है कि इवन है या ऑड है, पी निकालना है हमें। तो एन अगर हमारा क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मीन्स नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल जो ग्रुप था, सेंटर था, वो अगर हमारा इवन है, तो इवन है तो सीधे हम जनरली पी की वैल्यू क्या लगा देंगे, हमारा पी n/2 जितना आएगा उतना बाई 2। लेकिन अगर हमारा पी क्या बोलते हैं ऑड है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर जो ऑड है, तो उसको क्या करेंगे n+1/2, p इज इक्वल टू n+1/2। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 टू द पावर n-1, तो n यहाँ पे जो जनरल n डालेंगे, लेकिन प्लस 2 टू द पावर p-1 है, तो p की जगह पे इवन होगा तो n/2 बाई -1 हो जाएगा, और इवन ऑड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा n+1/2 -1, समझ रहे हो। चलिए जैसे क्वेश्चन करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा।
फाइंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टोटल नंबर पूछ रहा है। देखो तो सबसे पहले है यहाँ पे, देखो सबसे पहले देखेंगे दोनों साइड इवन है नहीं है, CH3 इवन है। अब काउंट कीजिए 1 2 3, क्या है ये ऑड आई हमारी, ये कितनी आई हमारी ऑड आई। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वैल्यू क्या लगेंगे 2 to the power 3 - 1, एन सीधे यहाँ पे डालना है, तो 2 to the power 3 - 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power p - 1, p की जगह पे क्या डालेंगे ऑड है तो 2 + 1/2, 2 + 3 है यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, तो 2 to the power 3 + 1/2 मीन्स 3 4/2 2, तो 2 to the power 2 - 1, तो 2 to the power 2 + 2 to the power 1 = 6। समझ गया? चलिए देखो अब देखना है हमें कायरल सेंटर, ठीक है। अब कायरल सेंटर होता क्या है सो देखिए, अब कायरल सेंटर का बेसिक टर्म, ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है उसको देखना है, लिख लीजिए यहाँ पे सम बेसिक टर्म जो हमें आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज़ होगा। हमारा क्या कहते हैं, अब अभी तक हमारी क्या सारी की सारी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म कंप्लीट हो गई, मीन्स हम जो पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल कंप्लीट हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल कंप्लीट हो गई। अब है ये बेसिक टर्म, ठीक है, टर्म्स है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है, लिख लीजिए अब हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब जाके सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, और अगर आपको कोई दिक्कत होंगी बीच में तो आप पीछे व्हाट्सअप कीजिए, वो सॉरी मैं इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है। चलिए सो अब स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो मैं थोड़ा NCERT भी रीड कर देती हूँ अभी तक का। चलिए सो अब हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मैंने NCERT रीड करके पढ़ा दिया था, अब हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म ना आपको डिफरेंट चैप्टर्स में दी हुई है, जैसे कि एक ने जो बस थोड़ा सा यहाँ तक दिया हुआ है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में दी हुई है, थोड़ा सा बस इंट्रो दिया हुआ है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद पूरा डिटेल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है, तो मैं आपको सारा पढ़ाऊंगी, वैसे ही पढ़ाऊंगी, आप मैं पेजेस आपको दिखा रही हूँ इसीलिए NCERT में, ताकि आपको कौन सा पेज कहाँ पढ़ना है वो पता चलेगा। फिर हमारा पूरा का पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हमारी 12th क्लास में हेलो एल्केन्स में दी हुई है, ठीक है, तो समझ आ जाएगा आपको। चलिए चलो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बोलो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, बोल रहा है कि कंपाउंड है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसका मतलब ये हो गया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक का मतलब होता है कि जैसे सीक्वेंस जो होती है लगी हुई होती है ना, सीक्वेंस हो या फिर फॉर्म हो, तो वो क्या होता है उसका सेम होता है कोवलेंट बॉन्ड में, बट दे डिफर इन, लेकिन वो पोजीशन उसका डिफर होता है। जैसे कि हम सिस और ट्रांस, बेसिकली अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, हमने जितना मैंने आपको पढ़ाया तो उसका बेसिकली क्या है, आपका जितना कार्बन जो मतलब मान लो कि फर्स्ट वाले कार्बन पे जो आपका अटैच था, फर्स्ट वाले कार्बन पे जो जिस जैसे फॉर्म होंगे तो वही फर्स्ट वाली कार्बन आपकी, कहने का मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पे जो अटैच्ड होता है C बॉन्ड, हाँ। और जैसे कि दोनों देखो, मैं जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ कि एक एग्जांपल के लिए देख लो कि जैसे कि फर्स्ट वाले कार्बन, ये फर्स्ट वाली कार्बन हो गई, उसके बीच में हमारी कोई एक डबल बॉन्ड बन गई, फिर एक कार्बन हो गई, अब ये वाला फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, तो इसका पहला कर्व मैंने सिस बनाया, ठीक है, हाँ, और इसका मैंने पहला अगर और ये इधर ट्रांस बनाया, ठीक है। देखो तो सिस बनाया तो क्या कहने का मतलब, अगर CH3 यहाँ होगा तो यहाँ इसका भी CH3 यहाँ होगा, फिर यहाँ पे H होगा तो यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे CH3 होगा, इधर ये ट्रांसफॉर्म है तो हाँ, तो यहाँ पे CH3 फॉर्म होगी, फिर यहाँ पे H होगी, यहाँ पे H होगी, तो यही कह रहा है, यही क्या कह रहा है आपको कि इसका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि मतलब आप देखो सीक्वेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का इसका क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है कि देखो आप जैसे भी ले लिए इस वाली सीक्वेंस तो आपकी सेम ही आ गई कि CH3 है पहले, फिर C है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर CH3 है। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म दोनों का शॉर्ट फॉर्म मतलब आपको मतलब कंडेंस करके लिखोगे, इसको एक्सप्रेस नहीं छोटा फॉर्म में, तो CH3 पहले आएगी, फिर आएगी डबल CH, ये CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH और फिर CH3, आप दोनों के दोनों ऐसे फॉर्म में तो दोनों सेम ही आ जा रहा है कि आप देखो दोनों फॉर्म के, इस वाले फॉर्म में हमने इसको करा तो आप इसमें आप तो बता नहीं सकते हो कि कौन सा सिस फॉर्म है कौन सा ट्रांसफॉर्म है, दोनों का फॉर्म का बॉन्ड सेम ही आ गया, बॉन्ड भी इसमें सेम ही हो गई, कोवलेंट बॉन्ड जितनी बॉन्ड इसमें है उतनी ही बॉन्ड इसमें है, जो बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ बॉन्ड ये भी है बॉन्ड में, और इसके सीक्वेंस में इसको कोई चेंजेस नहीं होती है, बस चेंजेस किस में होती है कि इसका जो आप ओरिएंटेशन जैसे करते हो, क्या बोल रहा है, जिसका पोजीशन मतलब पोजीशन पे चेंज हो गई ना, कि अगर आप 1 2 3 4 करके लिखेंगे, अगर हमने इसको क्या कि अगर बेसिक सीक्वेंस कर दिया कि मान लीजिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 लिख दिया, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 और इधर ऊपर ले गया तो ये 4 बन जाती है, ये सीक्वेंस बस चेंज होता है, बट आपके क्या बोलते हैं उसका पोजीशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस, कॉन्फ़िगरेशन में तो चेंज हो जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, मींस इसके कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जितने कार्बन हमने सिस में यूज़ करी उतना ही कार्बन हमने ट्रांस में भी यूज़ करी, जितना कार्बन है फिर इसका जितना बॉन्ड हमने सिस में जॉन बॉन्ड जहाँ पे यूज़ करी वही बॉन्ड सेम करा, वो क्या बोलते हैं ट्रांस में भी वही बॉन्ड यूज़ करी, वही बोला जा रहा है, बस इसके रिलेटिव पोजीशन जो दोनों की पोजीशन में रिलेटिव है रिलेशन, उसके एटम के बीच में डिफरेंट में चेंज हुई और ग्रुप के बीच में चेंज हुई, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है।
दिस स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इसी स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इस आइसोमेरिज्म को दो भाग में क्लासीफाई किया गया, दो फॉर्म में इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो कौन कौन सा है? एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं अभी आपको क्लास हाइड्रोकार्बन में पढ़ा रही हूँ, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला ये देखो, पेज नंबर याद कर लीजिए, 378 पे आप जाके पढ़ोगे। उसी चैप्टर का है, मतलब उसी क्लास का है, मीन्स 11th क्लास का ही है, बट चैप्टर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन है, पेज है हाइड्रोकार्बन लिखी हुई है। अब हाइड्रोकार्बन 378 पेज पे जाके पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? डबली bonded carbon atom have to satisfy the remaining two valencies by joining with two एटम और ग्रुप। बोल रहा है कि डबल बॉन्डेड, मतलब जैसे कि डबल बॉन्ड बीच में कर दिए तो उसके बीच में, दोनों के बीच में सेटिस्फाई, मतलब ओवरऑल इसको क्या करना है, अपना जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है और इसका टेट्रा वैलेंसी कैरेक्टर को उसको मेंटेन करके रखना है। तो वहाँ पे हमने हाइड्रोजन की जगह पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब देखो एक हाइड्रोजन हटा के, अब उसके बाद ये हो गया, इफ द टू एटम, अगर इफ टू एटम और ग्रुप आर अटैच्ड टू ईच अदर एटम आर डिफरेंट। बोल रहा है अगर दो एटम या ग्रुप, एटम और ग्रुप है जो अटैच होता है टू ईच कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम पे अटैच होता है, वो डिफरेंट होगा। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज XY, C डबल बॉन्ड, और यहाँ CXY लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसको मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दिखाया था, तो उसमें आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, और इसके बाद रिप्रेजेंट करता है इसको YX भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड, X डबल बॉन्ड, और C और XY कैन बी रिप्रेजेंटेड इन स्पेस ऑफ द टू फॉलोइंग वेज। अब इसको अगर स्पेस में, मीन्स पूरा कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। देखिए कार्बन है XY, कार्बन डबल बॉन्ड, इसके नंबर 1 लिख लो, इसको अगर 2 लिख दो तो ये 1 वाले के बीच में एक XY है, और यहाँ पे भी XY है। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पे है XY है और इसको YX, आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए यही दोनों स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है। अब पहला नंबर 1 है, नंबर B है। अब देखो A लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन A में क्या है? द टू आइडेंटिकल एटम, दो आइडेंटिकल एटम जो है I, बोथ आर X और बोथ आर Y लाई ऑन द सेम साइड। बोल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा अगर एटम है, जो दोनों अगर लाई करेगा X, ये बोथ एटम करेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड, विच मीन्स इन बोथ द टू X टू Y लाई अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑन द अपोजिट साइड। ये बोल रहा है आइडेंटिकल मतलब X, एक X ये है, X ये है, तो दोनों सेम साइड में है पहले वाले केस में, और Y यहाँ पे है, Y यहाँ पे, दोनों सेम साइड में सेकंड वाले केस, पहले वाले केस में। अब सेकंड वाले में बोल रहा है एक X है और एक Y है, दोनों अपोजिट साइड में। यहाँ पे अगर ये हमारा ये एक साइड है, दूसरा साइड है, तो इसमें दोनों दोनों एक साइड में है, और इसमें दोनों राइट साइड में है। ये दोनों लेफ्ट है, ये दोनों राइट है। अब इस वाले में क्या है? इस वाले में ये एक लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो वही आपको यहाँ पे समझा रहा है कि जो हमारा पता है एनसीईआरटी में क्या दिया था, जो एक रिप्रेजेंट किया हुआ है ये फॉर्म, इसी दिख नहीं रहा है आपको, सॉरी चलिए, जो बोला ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये फॉर्म आपको जो जितना रिप्रेजेंट किया हुआ है ना एज इट इज़, वही फॉर्म आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो जैसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि देखो मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि जैसे देखो लेफ्ट फॉर्म है तो ये X फॉर्म है, और ये लेफ्ट फॉर्म में XX फॉर्म है, और इसके बाद राइट फॉर्म में YY फॉर्म है, दोनों सेम दिया हुआ है। तो वैसा ही आपका सेम एज इट इज़ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है कि डबल बॉन्डेड है, जो अपोजिट है, तो यहाँ पे X है, यहाँ लेफ्ट में, यहाँ पे Y है लेफ्ट में, राइट पे, यहाँ पे Y है लेफ्ट में, तो यहाँ पे Y है राइट में। सो यही आपको लैंग्वेज में समझाया हुआ है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझा दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी होता है ना, लैंग्वेज भी समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए तो अब हो गई हमारी यहाँ पे, यहाँ तक आप समझ गए हो? चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब देखिए, चलिए समझ गए, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो, देखा दिस रिजल्ट इन डिफरेंट ज्योमेट्री। अब इसके वजह से क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों की ज्योमेट्री क्या हो गई, हमारी चेंज हो गई। इस वाले फॉर्म की ज्योमेट्री और इस वाले फॉर्म की ज्योमेट्री, इस दोनों की वजह से हमारी चेंज हो गई। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजिशन ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस टू द इन द टू अरेंजमेंट आर डिफरेंट। पूरा डिस्पोजिशन, पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, डिस्पोजिशन कर दिया, तो उसके अरेंजमेंट की वजह से दोनों ग्रुप और एटम की वजह से क्या हो गई, अरेंजमेंट इसकी डिफरेंट हो गई। देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसी की वजह से इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ आ गई? चलिए, दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री इफ एटम और ग्रुप अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी रोटेट। हाँ, बट देखो क्या लिखा हुआ है, दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री, उनके पास सेम ज्योमेट्री हो सकती है अगर एटम और ग्रुप है जो कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड वो है, अगर रोटेट कर दे तो, रोटेट कर देंगे तो देखो, अब अगर हमने एक साइड को रोटेट कर दिया तो मान लो ये वाली ग्रुप है कि ये ऐसे है, ये वाली इसी को लेते हैं, ये वाली ऐसे, इसको हमने रोटेट कर देंगे तो ये X इस साइड आ जाएगी, Y इस साइड चली जाएगी, तो दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, सेम हो जाएगी ऐसे। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बट देखो बट लिखा हुआ है क्या है, रोटेशन आर, ये देखो क्या लिखा, बट रोटेशन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड आर नॉट फ्री। रोटेशन क्या होता है, फ्री नहीं होती है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, बहुत दिक्कत वाली रोटेशन होती है, तो इसके वजह से इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। देखो लिखा हुआ है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब टूट जाएगा, अगर हम इसको रोटेट करने जाएंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग
दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक 2 पीस ऑफ स्ट्रॉन्गर। अब इसको बोल रहा है ना कि जैसे हमने इतना दिमाग में तो आपके हो गए, बट आप उसको एक्सपेरिमेंटली, मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो तो आपको क्या होता है कि वो अच्छे से समझ आता है। जैसे कि मान लो मूवीज़ वगैरह जो होती है, मूवीज़ वगैरह हम एक बार देख ले तो हमको वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, क्योंकि हम वो, मान लो बुक में हमने पढ़ा कि जैसे MS धोनी के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी थी कि MS धोनी का जन्म यहाँ हुआ, मान लो कि उनके बारे में हमने पढ़ा कि MS धोनी का जन्म यहाँ हुआ, उन्होंने इतने एज में ये किया, उन्होंने इतने एज में ये किया, तो हम भूल जाएंगे बिकॉज हम इमेजिन कर रहे हैं, बस उसको अच्छे से इमेजिन नहीं हो पा रही। बट जब हम उनकी मूवी, उनके नाम पे जब बायोपिक आई MS धोनी की, तो हमें दिखाया गया कि उनका जन्म यहाँ हुआ, उन्होंने इतने से इतने एज में अपना ये किया, उन्होंने इतने से इतने एज में ये किया, इतनी स्ट्रगल हुई, ये हुई वो हुई। तो अब हर बंदे को, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़े लोगों को सब कुछ याद है कि उन्होंने उस एज में कौन से फील्ड में कहाँ पे खेले थे, उन्होंने सबको पता है, सब कुछ डिटेल पता है। तो यही बोला जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट, तो बोल रहा है कि आपने पढ़ तो लिया इतना, NCERT इतनी पढ़ तो ली, लेकिन आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लो। तो बोला जा रहा है कि इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए टेक 2 पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड, मतलब मोटा, सबसे मोटा वाला कार्डबोर्ड होता है उसको लेना है, एंड ज्वाइन देम विथ द हेल्प ऑफ 2 नेल्स। बोल रहा है 2 कार्डबोर्ड ले लो और उसके बाद उस दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो। होल्ड 1 कार्डबोर्ड इन योर 1 हैंड एंड अदर ट्राई टू रोटेट। बोल रहा है कि जैसे कि अभी हो नहीं पाएगा, इसको मैं करवा दूंगी, बट ऑनलाइन में देखो, मान लो कि हमने ऐसे है, ये 2 नेल हो गई। हाँ, नेल का मतलब कील होता है, कील होती है दीवार में लगाने वाली। हाँ, ये है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड स्ट्रॉन्ग लगा दो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगा दो। अब बोल रहा है कि इस कार्डबोर्ड को पकड़ लो, इस वाले को पकड़ के रख लीजिए, और फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप इस वाले को रोटेट करिए, इसको रोटेट कीजिए, तो आपको क्या रोटेशन होगी। तो यही बोला जा रहा है कि रोटेट करके देखो। तो अदर कैन यू रोटेट रियली, मतलब उस वाले कैन यू रियली रोटेट द कार्डबोर्ड, क्या आप रोटेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आप रोटेट करने जाओगे ना तो इधर वाले कार्डबोर्ड ना टूट जाएगा, इधर वाले, ये नील स्ट्रॉन्ग है तो नेल तो नहीं टूटेगा, कार्डबोर्ड फट जाएगी, कार्डबोर्ड रोटेट ही नहीं हो पाएगी। तो यही बोला जा रहा है कि ये रोटेट नहीं होता है, कि रोटेट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आंसर है नो, उसका बोल रहा है कि आंसर दिया नो, और इसके क्यों रोटेशन, इसका इसी की वजह से क्या है, इसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी वजह से हम रोटेट नहीं कर पाते हैं। समझ गए? दिस इलस्ट्रेट दैट द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप्स अराउंड द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम गिव राइज टू डिफरेंट ज्योमेट्री। यही इन ऑफ सच कंपाउंड, बोल रहा है यही जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कार्बन एटम का डिफरेंट ज्योमेट्री के अराउंड, इसी की वजह से हमारा क्या है, मतलब ये रोटेशन है हमारा कार्बन एटम का, यही हमारा क्या करता है, डिफरेंट ज्योमेट्री दे देता है। कि अगर रोटेशन हो जाती तो फ्री रोटेशन हो जाती तो डिफरेंट ज्योमेट्री है ही नहीं, क्योंकि एक साइड जो बन जाता है उसको दोबारा से हम घुमा देते तो दोनों ज्योमेट्री हमारी क्या होती, सेम हो जाती। तो यही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमें 2 ज्योमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए समझ गए, डिफरेंट ज्योमेट्री हो जाती है। चलिए ओके, अब उसी को बोल रहा है द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेर 2 टाइप के होते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेर एंड द आइसोमेर ऑफ द टाइप ए टाइप का है, जो हमने देखा टाइप ए वाली ए टाइप की है। इन विच 2 आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड में लाई करती हैं ऑफ द डबल बॉन्डेड के सेम साइड में लाइन करती है, उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये सिस ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो जो ए साइड में लाइट करती है, दोनों लेफ्ट में लाइट करे या राइट में लाइट करे डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। एंड अदर आइसोमर इन विच of the type B in which the identical atom or groups lie on opposite side में डबल बॉन्ड के, तो उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। समझ गए, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। इस वाले केस में ए वाला केस क्या है, ये आपका ये सिस फॉर्म है, और ये वाला क्या है आपका ट्रांसफॉर्म है। समझ गए, चलिए द सीस एंड ट्रांस आइसोमर हैव द सेम स्ट्रक्चर तो उनकी सेम है। हाँ, क्योंकि अगर इसको कॉमन फॉर्म में लिखेंगे तो कॉमन फॉर्म में लिखोगे तो अब क्या बनेगा, आपको स्ट्रक्चर सेम आएगा। लेकिन अब उसको कंडेंस फॉर्म में लिखा, तो अरेंज करके लिखा, तो हमारा डिफरेंट ज्योमेट्री बन गई। स्ट्रक्चर उसकी सेम है लेकिन ज्योमेट्री डिफरेंट है। एंड हैव डिफरेंट कन्फिगुरेशन, वही कन्फिगुरेशन और ज्योमेट्री। कन्फिगुरेशन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस में जब हमने अरेंज करके रखा तो उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट आ गई। ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम और ग्रुप इन स्पेस द ग्रुप दीज आइसोमर डिफर देयर प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी etc। बोल रहा है कि अरेंजमेंट को हमने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी क्या हो गई, चेंजेस हो गई। जैसे कि मान लो कि अब अगर सेम डायरेक्शन में थी तो अब इसकी डिस्टेंस देखो, इसकी लेंथ में भी डिफरेंस आ जाएंगी। मीन्स इस दोनों के बीच का लेंथ आपको देखो, और इसके बाद इस दोनों के बीच के लेंथ का देखो, तो आपको इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो जब लेंथ में डिफरेंस हो गई तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यही दिया हुआ है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेर मतलब सिस ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्यूट, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स को हम सिस ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। और एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑफ ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन है, देखो 1 2 3 4 सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन है कि रिप्रेजेंट बिलो, नीचे लिखा हुआ है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। तो देखो सिस फॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांसफॉर्म। बोल ये याद रखिए,
बोल रहा है सिस फॉर्म अल्कीन का है वो फाउंड टू बी मोर पोलर, ज़्यादा पोलर होता है देन ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस ब्यूट 2 इन होती हैं, उसकी डाइपोल मूवमेंट होती है 0.33, डाइब इस डिबाई इसके यूनिट होती है, वेयर एज डाइपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इज ऑलमोस्ट जीरो। देखो ट्रांसफॉर्म डाइपोल मूवमेंट निकालने का सबसे ईजी ट्रिक है डाइपोल मूवमेंट। अब देखो इसी का ले लो, इसी का डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे तो इस वाले कार्बन का ये ऊपर जाएगा, इस वाले कार्बन का ये वाला पूरा फॉर्म इधर जाएगा, इस वाले कार्बन का आपको देगा तो इधर का पूरा फॉर्म इधर जाएगा, ठीक है। अब इस वाले का फॉर्म का इधर ही है, ये भी इधर ही है। तो मान लीजिए जैसे CH3 ये वाला इधर आएगा, डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा, इस वाले का भी इधर आएगा, इस वाले फॉर्म का भी इधर आएगा, इस वाले फॉर्म का भी इधर आएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांस अपोजिट डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, कैंसिल भी हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सिस ब्यूट 2 इन का ब्यूट है, और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट बोल रहा है देखिए, ठीक है। देखो इस वाले फॉर्म में क्या है, यहाँ पे सिंपल सा देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये ब्यूट 2 इन ही का हमारा डाइपोल निकालने के दिया। ये CH3 ग्रुप है, ये इसको दे रहा है, फिर ये CH3 ग्रुप है, ये इसको दे रहा है, ठीक है। अब ये दोनों इसको दे रहा है, मीन्स इसकी पोलैरिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। हाँ, अब इस वाले में देखिए ये ट्रांसफॉर्म है तो ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, बट लिटिल बिट इस दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी क्या होगी, पोलैरिटी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जीरो है, ये पूरा का पूरा जीरो मत लीजिएगा, ऑलमोस्ट जीरो और टोटली जीरो में डिफरेंस होता है। टोटली जीरो का मतलब होता है कि ये वाली फॉर्म CH3 फॉर्म, टोटली जीरो का मतलब वो जो होता है आपका क्या होती है कि ये CH3 फॉर्म की जगह पे अगर कोई दूसरा फॉर्म होता है जैसे CF3 होता, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी तो वो टोटली जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो और टोटली जीरो में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए तो वही दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म की पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो होती हैं। सो और इट कैन बी सेड दैट, और इसको हम कह सकते हैं ट्रांस ब्यूट 2 इन आर नॉन पोलर। जब डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है, डाइपोल ही नहीं है तो नॉन पोलर हो जाएगी, ठीक है। डाइपोल पोलैरिटी जब होगी कब होगी, जब डाइपोल उसमें कुछ होगा तब पोलैरिटी होती है, नहीं तो पोलैरिटी नहीं है। इसको हम नॉन पोलर भी कह सकते हैं। दे कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग ज्योमेट्रीज ऑफ द टू फॉर्म एज गिवन बिलो, जैसे नीचे दिया हुआ है। सो क्यों दिया, व्हेन इट इज़ क्लियर दैट ट्रांस ब्यूट 2 इन उसके बाद द 2 मिथाइल ग्रुप है अपोजिट डायरेक्शन में है, 2 मिथाइल ग्रुप इसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट CH3 का बॉन्ड कैंसिल, एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल कर देती है, दस मेकिंग ट्रांस ब्यूट फॉर्म को नॉन पोलर बना देता है। समझ गए। देखिए इन द केस ऑफ सॉलिड इट इज़ ऑब्जर्व दैट देयर ट्रांस आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। बोल ये वाला सब पॉइंट सब NCERT का इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। बोल रहा है सॉलिड के केस में ट्रांसफॉर्म होगा वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती हैं देन द सिस फॉर्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमर्स आर ऑलमोस्ट क्या है, ऑल्सो नोन एज सोन बाय अल्कीन्स इन द टाइप ऑफ XYC डबल बॉन्ड XZ। मतलब इस केस में भी हो सकता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक साइड XY होगी, एक साइड XZ भी होगी, मीन्स हमें एक फॉर्म लेना है कि इसमें X और Y, देखो यहाँ पे XY है और C है और XZ है, तो यहाँ पे X को देख के लेंगे। अगर XX सेम डायरेक्शन में है तो सिस फॉर्म, XX अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांसफॉर्म, सिंपल। और यहाँ पे अगर डिफरेंट है, देखो XYC और XWZ है, तो इस वाले का भी हमने देखा है, इसमें सिन ट्रांस बनता है और उसके बाद ZE फॉर्म बनता है कि 1 2 3, जो पोलैरिटी जिसकी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे लेते हैं। तो ये सारा फॉर्म मैंने आपको बता रखा है। NCERT में क्या होता है ना, डिटेल नहीं देता है, जैसे कि इस वाले केस में ही मैंने 2 फॉर्म बताया, एक C90 फॉर्म, ZE फॉर्म, ये भी बताया, और इस वाले फिर केस में भी मैंने बताया। तो ये वाला हमने सारा डिटेल कर लिया। सो आज के लिए रहने देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं कल पढ़ाऊंगी। आज हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, NCERT भी क्लियर कर दिया मैंने, एक एक लाइन आपको पढ़ा दी है। सो अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन भी देख लो NCERT का, ट्रू सिस ट्रांसफॉर्म आइसोमेरिज्म का बताने के लिए बोल रहा है, निकालना है, जिसमें एक फॉर्म ये दिया हुआ है, दूसरा फॉर्म आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसका सिस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या है, एक बार C को ऊपर रख दोगे, एक बार C को दोनों को एक दोनों CC को सेम साइड कर दोगे, या फिर दोनों CC को अपोजिट साइड कर दोगे। जैसे कि इसका सिस फॉर्म है तो दोनों को सेम साइड, डिपेंड करता है, ये नहीं करना है कि आप नीचे करना है, ये कहीं भी, ये नीचे वाला साइड या ऊपर साइड, दोनों साइड में से किसी भी साइड में आप एक साइड रख देते हैं तो वो सिस फॉर्म बन जाती है, और अपोजिट साइड में रखते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ही हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देख लो तो C2H5
और इसके बाद C एक दोनों साइड C2H5 को दोनों साइड कर दिया, एक अपोजिट साइड कर दिया, ठीक है, समझ गए। अब वैसा ही है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैव सिस आइसोमेरिज्म। अब बोल रहा है इसमें से हमें कौन सा कंपाउंड है जिसके पास सिस आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है जैसे कि आप सॉल्व कर लोगे। तो ये भी सेम एज इट इज़ है, आप करके देखो होता है या नहीं होता है। ये आप ये देखो, इस वाले केस में आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस वाले में देखो दोनों CH2 लगा हुआ है, तो CH2 मतलब दोनों, एक कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप नहीं लगना चाहिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इस वाले के देख लीजिए, ये यहाँ पे इसमें भी देख लीजिए, इसमें CH2 दोनों दिया हुआ है, मतलब CH3 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं करेगा, सेम है, तो ये नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखना है, एक C2H5A6 एक बेंजीन है और एक H है, इस साइड करेगी, एक H है, एक CH3, यस ये करेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए CH ये कार्बन है, एक Cl ग्रुप है, एक डिफरेंट देखना है हमें, तो ये Cl ग्रुप है, ये CH3, यस ये होगा, यहाँ पे H है, CH3, यस ये भी करेगा। तो आंसर होना चाहिए हमारा थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए समझ गए, चलिए सो रहने देते हैं आज, फिर अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।